वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भी हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या हुआ ये कि याद आ रही थी बड़े, हम उस याद को जो है बड़े गहरे अंदाज से हमें आई है। वो 50-55 साल पहले की है। क्या हुआ, हम किसी के घर में काम कर रहे थे। वहाँ का मालिक जो है बहुत अच्छा था, थोड़ा बूढ़ा था। उसके घर में काम किया तो कहने लगा, हरी सिंह जी ये मेरे 5 लड़के हैं ना, अब ये छोटे लड़के की शादी हो गई है तो उन्होंने फरमाइश की है, भाई हम तो खड्ड में ही जाते हैं ना लैट्रिन करने के लिए, तो उन्होंने फरमाइश की है भाई ये 5 लैट्रिन सीटें रखनी है। मैंने जी ठीक है, फिर क्या करना होगा। बोले यार ऐसा कर, ये कमरा बना दे लंबा सा। मैं ठीक है, तो वो 5 सीटें अपनी अपनी रख लेंगे भाई, अपना अपना परिवार वहाँ बैठा करेगा। अच्छा, हम तो भाई हमने तो देखी भी नहीं है, तो हमने वो एक कमरा बना दिया लंबा सा और बीच में रख दिया दरवाज़ा एक। अच्छा, तो वो फिर भाई ठीक है, अपनी खुली कर दी है, 5 अपनी 5 सीटें रख देना वहाँ, ठीक है। तो जब तैयार हो गया तो उसका बड़ा लड़का आ गया, वो हमें डांटने लगा कि हरी सिंह मिस्त्री ये क्या कर दिया तूने। मैं क्या किया सर। बोले यार ये दरवाज़ा क्यों रखा ये एक। मैं क्या बात है सर, दरवाज़ा एक ही काफ़ी ना, 5 दरवाजे काहे क्यों रखने, अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाया करना। वो यार हरी सिंह तेरे को कौन समझाया। उसने अपने पिता को बुला लिया, और पिताजी भी आ गए। भाई मिस्त्री क्या हुआ, क्या 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 हुआ। अपने लड़के को डांटने लगा, क्यों मिस्त्री को डांट रहा है तू। वह देखना इसने क्या किया। और देखो पिताजी अब एक कमरा बना दिया लंबा सा, तो वो ठीक है ये, पर दरवाज़ा रख दिया एक। अब ये सीटें बोले तो ठीक तो है, एक काय को रखने 5 दरवाजे, एक दरवाज़ा ठीक है। अब 5 सीटें रख दो बस, आप एक दरवाजे से गए अपने अपने सीट पे बैठ जाया करो। ये हमने तो भाई देखी भी नहीं थी, मैंने भी नहीं देखी थी, ना बुड्ढे ने देखी थी। बड़ा मुश्किल हो गया। वो फिर चला गया गुस्से से। अब उसका छोटा लड़का आ गया, कहने लगा हरी सिंह जी उसने हमें समझाया, भाई देख ऐसा होता है। अब देखो खड्ड में जाते हैं तो भी दूरी दूरी में बैठते हैं ना, पर्दे से बैठते हैं। मतलब हाँ वो तो बैठते हैं भाई दूरी, वो सामने थोड़ी बैठ जाएंगे, हम थोड़ी देर पर्दे से बैठेंगे ना, वो झाड़ियों में बैठेगा, वो पत्थर के पीछे बैठेगा। तो ऐसा ही यहाँ भी करना, यहाँ भी पर्दी दे। और हमें हाँ यार ऐसा तो करना पड़ेगा भाई। फिर हमारी समझ में भी आ गया, वो बुड्ढे की समझ में भी आ गया। वाकई भी हमें 5 दरवाजे 5 लैट्रिन सीटें बनानी है तो 5 दरवाजे रखने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। वो सब चले गए। वो बूढ़ा मेरे को कहने लगा कि हरी सिंह जी बेवकूफ़ी भी कोई हद होती है, अब हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करें। अरे हाँ हाँ सर, अब लग गया पता। हमने तो सीट देखी भी नहीं थी उस ज़माने में, 55 साल पहले कोई लैट्रिन सीटें बनी नहीं थी। कहने यार सब चीज़ें नो हद हद से ज़्यादा होना तो नुकसान ही करती है। अब हरी सिंह जी, अब ज़्यादा दोस्ती हो जाए वो भी बुरी, ज़्यादा दुश्मनी भी बुरी, ज़्यादा हंसना भी बुरा, ज़्यादा चुप हो रहना भी बुरा। घर का ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए यार। पड़ोस में ना उस आदमी ने जो है नाम लिया किसी का, भाई उसने अपना घर घुर बनाया, बड़ा श्रृंगार किया, जब उस रहने का टाइम आया तो अपने आप ही चला गया। अरे ये तो बड़ा गलत हो गया। तो हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हमें हमारी बेवकूफ़ी भी हद से ज़्यादा हो गई देखे यार। चलो ये तो हमें समझ आ गया घड़ी में ही। बोले यार भैया छोटे लड़के की शादी हुई ना, मेरे तो बड़े भारी सब हंस गा रहे थे, खूब नाच रहे थे, और मेरे घर वाले भी खूब नाच रही थी। मैंने उसको समझाया कि बहुत नाच रही है तो कुछ होने वाला है। अब ज़्यादा खुशी मनाना भी ठीक नहीं होता। मैंने कुछ होने वाला है, डर सा लग गया यार। हैं मैं अच्छा ही वो क्यों। बोले यार इनमें इतना प्यार हो गया सब में कि सब नाच गा रहे थे और घर भी खूब सजाया हुआ था, तो मुझे डर लगने लग गया, अभी कुछ होने वाला है। क्योंकि शादी से हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है ना तो समझो भी कुछ होने वाला है। हाँ सर ऐसा क्या हो गया। वही यार ऐसा हो गया कि हमें वो डर तो लग रहा था, मैंने कुछ हो रहा है, ये घर वाले भी खूब ज़ोर ज़ोर से नाच रही है, तो सब बड़े ज़ोर ज़ोर से नाच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो घटना होने वाली है। तो हम घबरा गए भाई। पर क्या हुआ, थोड़ी देर में ऐसा हुआ शाम के समय, वो क्या, वो मेरी माँ थी, उसको ना किसी ने, मेरी माँ और बहन को किसी ने ना सूट दिए कपड़े के। अब बेचारी मेरी माँ तो बड़ी गरीबी में दिन काटे हैं, बहन ने भी काटे हैं भाई।
तो उनको का सूट मिल गया। वो देख देख के ना बड़े खुश हो रही थी, ये इसने दिया उसको। बड़ा चाव से वो अपने ट्रंक से कभी बाहर निकाल रही थी। वो क्या हुआ भाई, शाम के समय जो मेरे घर वाले का कोई रिश्तेदार गुजर गया, उसने वो रोने लगी। वो चले गए उनके पास, देखा कि मेरी सास और मेरी ननद जो है बड़ी खुश हुई है, अपने कपड़े को देख देख के जो है हंस रही है और वो रो रही थी। अब बेचारी क्या करे, वो अपनी जगह वो भी ठीक थी, वो भी ठीक थी। तो फिर भाई उसमें थोड़ी सी वो झगड़ा सा हो गया उन्होंने कि ले, मेरे तो ऐसे घर में आदमी मर गया और इनको खूब कपड़े की पड़ी हुई है और लड़ाई। मैंने सोचा ये बात ठीक हो गई कि अच्छा हुआ थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो ये जो बड़ा हादसा है ये टल जाएगा। तो ऐसा है हरि सिंह जी, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता, ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं होता। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ है समझो नुकसान होने वाला है। सतनाम श्री वाहिगुरु।